उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ के लिए मैं पीवाईक्यू लेके आया हूँ। सिर्फ पीवाईक्यू ही नहीं है, पीवाईक्यू के साथ में आपका बहुत सारा रिवीजन होने वाला है। तो ये 2013 का पेपर है। 2013 के पेपर में क्या हुआ था कि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आ गई थी, 50 से 60 क्वेश्चन आ गए थे। तो वही हम आज शुरू कर रहे हैं ठीक है, ज्योग्राफी से, भूगोल से। आइए देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? एक सेकंड दोस्तों, पेन की सेटिंग कर लेता हूँ जरा। हाँ ठीक है। तो कौन सा अवस्थित है? आपको सबको पता है कि पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। हल्दिया कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। मुंबई में है, और सॉरी यानी कि महाराष्ट्र में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट का सर्वाधिक जमाव तमिलनाडु में पाया जाता है। दोस्तों कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। कौन सा? ABLP। ठीक है। ए मतलब एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट। बी मतलब बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। एल का मतलब लिग्नाइट, और पी का मतलब पीट। ठीक है। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें होती है, लगभग 80% से ज़्यादा, इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है। उससे कम इसमें होती है, 60% के करीब में। फिर इसमें होती है, ठीक है, 40 से कम इसमें होती है पीट में। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। तो अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, एंथ्रेसाइट भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे? J&K, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद जो बिटुमिनस है ये भारत में पाया जाता है झारखंड यानी कि छोटा नागपुर पठार में। ठीक है। लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है, और पीट जो है लगभग जो कोयला के क्षेत्र हैं उन सब में पाया जाता है। इसमें ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, अगर पूछा था कि समय के आधार पर कोयला बताओ, तो देखो सबसे कम समय लगता है पीट को बनने में। जैसे क्या है कि जो सबसे नवीन कोयला होगा वो क्या होगा? पीट। ठीक, तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा, PLB और A। ठीक है। मतलब सबसे नवीन सबसे कम समय में कौन बनेगा? पीट बन जाएगा। फिर लिग्नाइट उससे ज़्यादा समय में, बिटुमिनस उससे ज़्यादा समय में, और सबसे ज़्यादा समय लगता है एंथ्रेसाइट में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ठीक है। तो कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के मध्य है। ठीक है। बात कर लें कृष्णा नदी की, तो सबको पता है ये प्रायद्वीप भारत की एक नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदियां हैं। बात कर लें तो कोयना, कौन सी है? कोयना, मालप्रभा, घाट प्रभा। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग सुनो। मालप्रभा है, घाट प्रभा है, कोयना है, भीमा है, हाँ भीमा है, तुंगभद्रा इसी की है। तुंग और भद्रा दो नदियां हैं, मिलती हैं फिर तुंगभद्रा बनती हैं। ठीक है। इसी की मूसी है। ठीक है। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। समझ में आ गया? अच्छा ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है। और ठीक, समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं। और भारत में निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये फैक्ट है, महाराष्ट्र है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? दोस्तों भारत से बड़ा कौन सा नहीं है? देखिए, देखो नंबर 1 पे है तो रूस। ठीक है। रूस के बाद में फिर कौन होगा? कनाडा। ठीक है। और फिर कनाडा के बाद में चीन, और चीन के बाद में कौन? अमेरिका। अमेरिका के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कौन सा नहीं आया? फ्रांस नहीं आया। फ्रांस भारत से छोटा है। ठीक, 7 नंबर पड़ता है। 2.4 क्षेत्रफल है भारत के पास विश्व का। समझ में आ गया? तो 1 2 नंबर 3 पे फिर चाइना है, ध्यान रखना। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। देखिए हम लोग तुरंत इसको देखते हैं, सी समुद्रम मारते हैं। सी समुद्रम नहीं, क्योंकि ये 1902 में, ये दूसरा है। पहला 1897 में दार्जिलिंग में बना था। कहाँ? दार्जिलिंग में बना था। ठीक है। ठीक,
शिवसमुद्रम पता ही है कहाँ, ये कावेरी पे था और कहाँ है, कर्नाटक में था। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है पता है, पश्चिम बंगाल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, तो ये माकूम था। कौन सा था, माकूम। माकूम कहाँ है, असम में है। ठीक है, कहाँ है, असम में। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कब खोदा गया था, तो ये 1867 में। कब, 1867 में। ठीक है, ये डिगबोई में ही है, लेकिन सही अगर देखा जाए तो यहाँ पे माकूम भी है, डिगबोई भी है, तो माकूम लगाएंगे कि माकूम प्रॉपरली कुएं के नाम, कुआं का नाम था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। फुटलूज का मतलब वो होता है कि जिसके लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्या, तो सड़क, परिवहन, यातायात, सीमेंट, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस वो एक कमरे में शुरू हो सकता है। तो चीनी ऐसी है नहीं, एल्युमिनियम ऐसा है नहीं, तेल शोधन नहीं, सॉफ्टवेयर उद्योग। ठीक है, फुटलूज का मतलब सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये व्यास नदी से जल का पोंग बांध से जल का प्रयोग यानी कि उपयोग करती है। आइए देखते हैं इसके बाद। देखिए, ये जो व्यास नदी पर स्थापित पोंग बांध है ना, ये 3 राज्यों को, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ध्यान रखना, कभी कभी लगता है कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 को फ़ायदा पहुंचाती है, संयुक्त परियोजना है इनकी। ठीक है, और जिससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, तो सीधी बात है, इसी से हो गया। अच्छा, अब बात कर लें पंचम बांध की। तो पंचम बांध आंध्र प्रदेश में है और पंचम बांध नदी पे ही है। मयूराक्षी की बात कर लें तो ये वेस्ट बंगाल में है और ये ठीक है, मयूराक्षी नदी पे है। नागार्जुन ये कृष्णा पे है और कहाँ है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। सॉरी, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो आइए इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मिलान करने में आसानी हो जाएगी। ये है, देखिए, ये अगर आपको याद नहीं तो आपको ये रटना होगा। हालांकि मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो हमारी है, उससे अगर फ़ायदा आपको हो तो देख लेना। ये रटना ही जो पड़ता है। अब देखिए, एक अगर आपको पता हो कोई, देखो रुद्र पहला है ना, रुद्र। ठीक है, और रुद्र जो है वो हमें पता है कि ये मंदाकिनी पे है। देखो, अलकनंदा सब में कॉमन होती है। ठीक है, तो मंदाकिनी हमें दूसरी नदी याद करनी होती है। तो रुद्र यानी कि रुद्र जो है मंदाकिनी पे है। ए का 2, देखिए ए का 2 सिर्फ इसमें है, बस इतने भर से क्वेश्चन हो गया। देखिए, एक चीज़ बताऊं, जो डायरेक्ट फैक्ट आता है, एक क्वेश्चन आया, 4 आए इसके ऑप्शन, ये मुझे सबसे कठिन लगता है, क्योंकि है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होते हैं कूट वाले, इनमें आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर आप पढ़े हैं ना तो आप सही करके ही आएंगे। तो ये हमें ज़्यादा सरल रखते हैं। देखिए, एक से काम हो गया हमारा। अब और मिला लीजिए, नंदप्रयाग। ठीक है, बी का 4, नंदप्रयाग यहाँ पे हो गया। कर्णप्रयाग, पिंडार यहाँ पे हो गया, और देवप्रयाग यहाँ पे हो गया। मैंने एक ट्रिक बताई थी, हंसी आएगी आपको, तो वो ट्रिक सबकी अपनी अपनी होती हैं। अगर मेरी सहयोग, देखो ट्रिक का मतलब ये होता है कि सिर्फ देखो डेटा याद करवाएगी, ट्रिक मतलब नहीं है, वो आपको याद करने में मदद देगी और आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। बस ट्रिक का मतलब ये होता है, बाकी ठीक याद करना पढ़ना आपका काम है। देखो, एक मैंने जो बनाया था श्लोक टाइप का है, देखो आपको समझ में आया तो। धौली विष्णु, ठीक है, धौली विष्णु, हाँ ये पहले इसके है भगी देवा। ठीक है, भगी देवा, धौल विष्णु, रुद्रमंदा। ठीक है, रुद्रमंदा, पिंडकर्णा, पिंडकर्णा। देखिए, ये श्लोक टाइप का हो गया। भगी देवा, धौल विष्णु, रुद्रमंदा, पिंडकर्णा। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हंसी लगेगी आपको, लेकिन जब आपके माइंड में बहुत सारे डेटा होता है ना, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, खासकर एग्जाम में। अगर ये हमें याद हो जाता है, 4 लाइन हैं,
सॉरी 4 शब्द हैं, कितनी देर लगेगी, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। भगी देवा, धौल विष्णु, रुद्रमंदा, पिंडकर्ण, ठीक है। बाकी सब में अलकनंदा कॉमन है। नंद प्रयाग बसता है, नंद का होता है, ठीक है। नंद के साथ में नंदाग्नि आती है, नंदाग्नि, बस ये एक आपको नंद, भाई 5 ही पंच प्रयाग कहे जाते हैं ना, 5 में आपको याद ही हो जाएगा, 4 हो गए ये, ठीक है दोस्तों। ठीक लगा हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है, एक सेकंड, हाँ, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि हिमालय जो है, पूर्ववर्ती जो नदियाँ हिमालय बनने से पहले से बह रही हैं उनको पूर्ववर्ती कहते हैं। तो गंगा को गंगा है, यमुना है, उत्तर भारत की जात जो हैं, जो हिमालय से निकलती हैं उनको पूर्ववर्ती कहते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ववर्ती का हो गया, ठीक। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? सबको पता है, लगभग 4100 के करीब, यानी कि 4096 के करीब बांग्लादेश, और लगभग ये जो है चाइना 3400 के करीब बनाता है, 3400 के करीब है। उसके बाद में 3300 ये है। तो कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया आपका सही आंसर। फिर नेपाल है, फिर भूटान है, ध्यान रखना। फिर निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? एक सेकंड, ठीक है। तो कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? देखिए, आपको सबको पता है कि कोच्चि कहाँ है, केरल में है। यार मोटा हो गया, हाँ, कोच्चि कहाँ है, केरल में है। देखिए, अगर आपको तट में थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो ट्रिक होती हैं वो आपको सिर्फ याद करने में मदद करती हैं, याद नहीं करवाती हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं करने देती हैं, याद आपको खुद करना है। देखिए, ये कुछ प्रायद्वीपीय भारत ऐसा लगता है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ से तट शुरू होता है, गुजरात इधर से, ठीक है, और यहाँ पे गोवा, ठीक है, गोवा के बाद में यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये जो यहाँ से शुरू हुआ इसे हम कहते हैं कोकण तट। कौन सा तट? कोकण, को से, ठीक है। और फिर इसे कहते हैं कन्नड़, ठीक। लगभग केरला से पहले, तो गोवा से कर्नाटका वाला हिस्सा, तो ये हो गया कन्नड़। एक सेकंड, ये हो गया कन्नड़, ठीक है। इसे कहते हैं कन्नड़, को कन्नड़ हो गया, ठीक है। अब ये फिर बचता है ये यहाँ पे, यहाँ से, और ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये हो गया मालाबार, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया कोरोमंडल, ठीक है। और फिर ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि उत्तरी सरकार इसे कह देते हैं, ठीक। उत्कल तट यानी कि उड़ीसा वाला। तो ये कहाँ हो जाएगा? 13 नंबर का क्वेश्चन, मालाबार तट, ठीक है। ये वाला तट कौन हो गया? मालाबार हो गया। तो कोख माको, ये ध्यान रखना। अब देखो, को यहाँ है, को यहाँ है, आपको पता ही नहीं होगा कौन कोगढ़ है, कौन कन्नड़, कोरम जो मंडल है, तो कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर नहीं याद होता तो एक ट्रिक और बता दूं, कोकड़ मतलब कोकड़ी, कोकड़ी कहाँ बोली जाती है, ठीक है, उससे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लेह अवस्थित है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है, सीधा सा फैक्ट है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबको पता है कौन सा, सियाचिन, लगभग 70 वर्ग किलोमीटर है इसका, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और ये तो कम है, ये लगभग 40 के करीब है, 40-42, ठीक है। 2 नंबर पे अगर बात करें तो बाल्टोरा, सॉरी बाल्टोरा ही आता है, ठीक है, 62 का है ये, और बियाफो 60 किलोमीटर वर्ग मीटर। तो ये ध्यान रखना, सियाचिन है, फिर बाल्टोरा है, बियाफो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो सबको पता है कि मेघालय अभी भी रेल सेवा से वंचित है, बाकी हर जगह रेल सेवा, उसकी फैक्ट ही है सिर्फ। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है, तो ये रिफ्ट घाटी, कौन सा? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा है? 18 नंबर में रूस। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है?
रूस, और रूस के बाद में बोत्सवाना है, नंबर 2 पे बोत्सवाना है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यही स्पीड पोस्ट वाली बात थी, तो 1986। ठीक है, 1986 में स्पीड पोस्ट की बात। तो ये एक बीच में क्वेश्चन आ गया था ज्योग्राफी से इतर। आगे देखते हैं। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यहाँ पे दी गई फसलों में गन्ना का सर्वाधिक होता है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? भैया कौन है? कोसी। ठीक है, कौन सी है? कोसी। और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कहाँ का शोक? तो बिहार का शोक भी इसे कहते हैं। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। गोमती की बात करें तो ये यूपी में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। हालांकि अब यूपी में 3 नदियों को प्रदूषित कहा जाने लगा है। गोमती के बाद हिंडन का नंबर आता है, हिंडन के बाद काली का नंबर आता है। ठीक है, हिंडन बागपत गाजियाबाद वाली। ठीक, गोमती तो आपको पता है, गंगा पता है, भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है, पुराना क्वेश्चन है, तो रोहा से मंगलौर को। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, अब देखो ये क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का यहाँ पे आ गया है, इसको भी। तो ये क्या था, ये चाइना में थी, माओ ने इसे शुरू की थी। कृषि की आधुनिकीकरण करने की बात कुछ थी। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। चेर्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, कहाँ हुई थी? तो वो पता है, यूक्रेन में हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी देखिए क्वेश्चन साइंस का आ गया है, देख लीजिए। तो कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नांग, प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र तो बिल्कुल है। नांग, त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब ये है, देखो त्रिशूल ऐसे ध्यान रखा करो, त्रिशूल ना कोई हाथ में लेता है ना, फेंकता है तो हवा में जाता है ना, तो सतह से हवा। ठीक है, ये भी पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी जो वायु नहीं, ये सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। पिनाक, ठीक है, हल्का वायु युद्धक है। ठीक, तो ये जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली है पृथ्वी मिसाइल। तो आज 25 क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों। पहली बार ये लेके आया हूँ, गलतियाँ होंगी बताना, सुधार करता हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।